Good morning, dear students. Today we will discuss rational numbers between two rational numbers. और मेथड जो आपने क्लास में किया था वो चेंज है। इस बार अपन सीखेंगे, आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं आपको मीन मेथड। तो आज अपन डिस्कस करेंगे मीन मेथड से आपको फाइंड करना। ये मीन मेथड से इसलिए बता रहे कि ये मेथड वापस थोड़ा सा आपको 9th क्लास में भी यूज़फुल है। तो अपन क्वेश्चंस ले लेते हैं। एग्जांपल आपको बता देता हूँ पहले। यार आज मैं आपको मीन मेथड ही बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में अपन नया टॉपिक, नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। चलो आपको इजी से लेके चलता हूँ। राइट एनी three rational numbers between -2 and 0। अब आपके माइंड में एक बात आ रही है कि सर मीन मेथड क्या है ना। मीन मेथड क्या होता है? मीन मेथड ये होता है, कोई भी दो नंबर ही देंगे। अपना जो टॉपिक वही है क्या, टू रैशनल नंबर के बिटवीन, तो 2 ही नंबर होंगे। एक नंबर होगा ए, एक नंबर होगा बी। कितने नंबर हैं? ए और बी। तो दोनों को क्या करना है? आपको ऐड करना है और डिवाइड किससे करना है? 2 से करना है। इसी को तो बोलते हैं मीन मेथड। मीन मेथड को आप एवरेज मेथड भी बोलते हैं, है ना। मीन मेथड के दो, एवरेज मेथड के दो। क्लियर? जैसे आपकी क्लास में आप ही के अगर कोई मंथली टेस्ट हो तो आप क्या करते हैं? एवरेज मार्क्स कैसे आप ऑब्टेन करते हैं? सारे जो भी आपके नंबर्स हैं सब नंबर्स को आप ऐड कर लेते हैं, है ना। ऐड करते हैं ना। और कितने सब्जेक्ट है, आपने जितने सब्जेक्ट से दिया है, 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके एवरेज आ जाता है ना। तो ये मीन मेथड से करना है तो स्टार्ट कर देते हैं -2 और 0। तो -2 + 0 दोनों ऐड कर दिया, डिवाइड किससे किया? 2 से किया। आपको पता है -2 और 0 -2 ही होता है, उसे डिवाइड किया 2 से, तो 2 1 जा 2 1, लेकिन माइनस है ना इसलिए अब ये एक नंबर हो गया। इसको आपने बॉक्स बना दिया, एक नंबर आया। जो भी आंसर आता है उसी को सेलेक्ट करो नाउ। ठीक है, एक आंसर हो गया। जो आंसर आता है उसको एक सेलेक्ट कर ही रहे हैं नाउ। -1 एंड 0 ले लो। देखो 0 इसलिए लेता हूँ कि 0 का कोई इफेक्ट नहीं होता है, आंसर फटाफट आते रहेंगे, फास्ट आते रहेंगे आपके। वही -1 और 0 इनको क्या करना है? ऐड करना है। और डिवाइड किससे करना है? 2 से करना है। तो -0 का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, -1 ही बना। डिवाइड किससे कर रहे हैं? 2, -1/2। ओके, सेकंड आंसर आ गया आपके। अगर आप चाहते हैं कि सर हमको आप 0 नहीं लो, इससे लेके बताओ, तो इससे लेके बता देता हूँ ये नंबर -2। तो एक आंसर आया आपके -1 और आप 0 नहीं ले रहे हैं तो क्या बच रहा है? -2। तो ये -2 से लेके कर रहे हैं। ओके, तो -2 या -1 ले लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। -1 और -2 को ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। -1 और -2 यू नो वेरी वेल, -3 डिवाइड बाय 2। सो 3 रैशनल नंबर, सो 3 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 0 इज़ क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, -1/2 आ रहा है और -3/2 आ रहा है। ये नंबर्स आ रहे हैं। क्लियर? रिपीट अगेन, मीन मेथड, है ना। घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। एक बार सॉल्व कर दिया तो उसको दूसरी बार भी कर सकते हैं, 10 बार भी कर सकते हैं, लेकिन आपका
हेल्प पूरा 100% होना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं ध्यान देते हैं, तो फिर उनको एग्ज़ाम में फिर वो देखो फिर क्या कैसे मार्क्स आएंगे फिर। और जो ध्यान देते हैं, है ना, जो फुल फोकस कर रहा है, कमर सीधी करके बैठे हैं और जो टाइम टू टाइम होमवर्क कर रहे हैं, तो उनकी गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, ये नंबर दिला के रहेंगे उनको में, है ना। तो आपको जो आपका उद्देश्य है वो पूरे उद्देश्य पे पूरे विश्वास के साथ तो पूरा 100% अपना दे दो, है ना। तो 100 नहीं आए तो अब मुझे बोलना फिर, क्लियर। और आते ही है, देखो अपना स्कूल का रिजल्ट देखो आप, है ना, सबके 100 में से 100 बहुत बच्चों के आई है। तो आप भी ला सकते हो, लेकिन एक लगन होनी चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, जो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर पूरा, है ना, पूरा समर्पण होना चाहिए आपको। तो रिपीट कर रहा हूँ मैं, कोई भी 2 नंबर के बिटवीन आप लोगों को रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। मेथड आपका मीन मेथड है और ये यूटिलाइज है, यूज़फुल है। आगे नेक्स्ट क्लास में दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, -2 और 0, -2 होता है, डिवाइड किया 2 से, 2 1 2, तो ये माइनस, जो आंसर आता है उसी को सेलेक्ट किया और जो 2 नंबर दे रखे हैं उनमें से कोई भी एक नंबर ले लिया। तो एक बार आपने 0 ले लिया, एक बार आपने -2 ले लिया, एक बार अपन 0 ले रहे हैं, -1 और 0, जो ऑब्टेन किया वो और जो क्वेश्चन में गिवन है वो एक वो ले लिया। इन दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया। यू नो वेरी वेल, -1 एंड +0 = -1, -1 को 2 से डिवाइड किया तो -1/2। अब डेसिमल में नहीं चाहिए अपने को, क्या है, रैशनल में ही चाहिए। -1 भी तो क्या है, रैशनल नंबर है कि नहीं है, -1/1 लिख सकते हो, क्या रैशनल नंबर। ओके, ये आंसर आया। अब आपने क्या किया, हाँ आपने यूँ किया कि ये -1 के साथ 0 तो ले लिया, -1 के साथ -2 भी ले लिया। तो -1 और -2 के बिटवीन किया आपने, तो उन दोनों को नंबर को ऐड किया। तो -1 और -2 को अपन ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो -3 हो गया। और 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो गया -3/2। तो ये आपने कर लिया। सो 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0 इज़ -1, -1/2, -3/2। तो इसको प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप सीखोगे, है ना। मैं तो सीखा हूँ, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपको सिखाना है। तो वो आप, हमने मेहनत करी है, हमने प्रैक्टिस करी है, तो आप भी प्रैक्टिस करोगे तभी सीखोगे ना। ऐसे तो रहोगे देख के सीख लोगे, प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, गुड। तो प्रैक्टिस करोगे तो ही सीख पाओगे, है ना। अभी इसी का सेकंड पार्ट ले रहा हूँ मैं, है ना। इसी का सेकंड पार्ट ले लेते हैं, राइट एनी, ये ले लेते हैं, नंबर चेंज करना है ना, मेथड ये रखना है। ओके, 100 में से 100 ऑब्टेन करोगे ना कि नहीं करोगे। 10 तक तो 12, कोई तो 12 तक करेगा, कोई 10 तक ही करेगा, फिर सब्जेक्ट चेंज करेंगे, कोई मैथ्स लेगा तो 12 तक, है ना। और फिर आगे और लेंगे तो फिर कॉलेज, है ना। और फिर आगे से आगे करते जाएंगे तो देखो साइंटिस्ट बनता है, मैथमेटिशियन बनता है, और पूरे देश में और वर्ल्ड में नाम होता है उनका, होएगा और बिल्कुल ही होएगा, है ना। मन में ठानना चाहिए, थोड़ा हिम्मत रखना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा हौसला बुलंद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई हमको तो भाई मैथ्स नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा हिम्मत रखोगे, है ना, तो कॉन्फिडेंस रखोगे, हम आपका पूरा हेल्प कर रहे हैं, पूरा साथ हैं आपके। तो डरने की ज़रूरत तो है नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं। और डर के घबरा के तो कोई पढ़ नहीं सकता है, पढ़ना तो है नहीं, ऐसे तो कोई है नहीं कि भी आपको पढ़ना ही नहीं है। पढ़ोगे तो ही तो आपके काम चलेगा ना। आज के सब ज़माना सब पढ़ाई का ही है, और वो भी आपको हाई लेवल का। ऐसा नहीं कि आपको स्टेट अपना पूरा वर्ल्ड तक आपका नाम होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए आपको तो पढ़ना ही है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपका नंबर्स ले लेते हैं 1/4 और ले लेते हैं 1/2। ठीक है, इसमें सीखने को मिलेगा। वो तो आपको केवल सिंपल सा इंटीजर था इसलिए कुछ नहीं था, इसमें ये है, ऐसे करना है, इसको सीखो। लास्ट क्वेश्चन है, दोनों को ऐड करना है, 1/4 और 1/2 को ऐड किया। ओके, अब आपको क्या करना है, ऐसा वाला डिवाइड का यूज़ करना है, सिंबल डिवाइड बाय 2।
बिकॉज इसी में अगर डिवाइड ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं करते हैं और ऐसा अपॉन 2 करते हैं ना, इसमें बच्चे मिस्टेक खूब करते हैं, है ना। जब मैं होमवर्क देता हूँ करवा दे तो मिस्टेक ये 2 तो फिर लेफ्ट ही कर लेते, भूल जाते हैं, इसमें मिस्टेक करते हैं। इसलिए मैंने क्या है कि ये वाला मेथड तो बस इस टाइप का आपको बता रहा हूँ ताकि इसमें क्या मिस्टेक कम होती है। डिवाइड किससे, यहाँ से 2 से कर लिया, बात एक ही। ये ब्रैकेट को सोल्व किया आपने, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा ना। कितना आ रहा है एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम 4 और 4 की टेबल में 4 1 टाइम, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया यहाँ, प्लस 2 की टेबल में 4 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय 2। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 1 1 जा 1 प्लस 1 2 जा 2, 2 बाय 1 1 प्लस 2 3 होता है। आपको पता होना चाहिए डिवाइड का सिंबल अगर लेफ्ट होता है तो यहाँ पे 2 बाई 1 का क्या हो जाता है 1 बाई 2। 1 बाई 2 को आप क्या कहते हैं, भूल तो नहीं गए, रेसिप्रोकल कहते हैं, रेसिप्रोकल। और क्या कहते हैं, इन्वर्स, ओके, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अभी कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इसलिए 3 का 1 से ही मल्टीप्लाई करना है और 4 का 2 से ही करना है। ये आपका एक आंसर आया, कितना आया 1 आंसर है ना। अभी स्पेस की कमी है तो पर 2 मैं बताऊंगा आपको, है ना, उसी टाइप से आपको और फाइंड करना है। एक आंसर आ गया आपके। अभी जो आंसर आए उसी को लेना है और एक दूसरा नंबर से लेते हैं। नाउ एक तो आंसर 3/8 आ गया एंड दूसरा कौन सा ले, 1/4 ले या 1/8, 2 कोई भी ले लो। 1/2 4 से मैं ले लेता हूँ, तुम 1/2 से कर लेना। क्या किया आपने, 3/8 में ऐड कर दिया 1/4, ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइड क्या कर दिया आपने 2। ओके, इतना तो कर ही सकते हो। फिर 4 और 8 का एलसीएम लिया आपने, क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम कितना लिया 8 की टेबल में 8 1 टाइम ही आता है, 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 3 1 जा 3। 4 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, 2 बार आता है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया, 4 2 जा 8 2, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया, 2 1 जा 2, ब्रैकेट क्लोज। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में क्या ले लेते हैं 1। अब 3 + 2 कितना होता है 5 होता है। ओके, और डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ तो इसका इन्वर्स कर लो, है ना, 1/2 कर लिया और मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5 और 8 2 जा 16। 2 मैंने कर लिए, बच्चे हुए आपको करने है ना। तो ये मीन मेथड है, समझ में आ रही ना बात है। क्या किया, जो फोकस करना है, जिस बात पे ध्यान देना है उस पर ध्यान कैसे रखना है। 2 नंबर दे रखे उन दोनों को ऐड करना है, ये मेथड यही कहता है अपना, दोनों को ऐड करना है। डिवाइड किससे करना है 2 से ही करना है, बिकॉज 2 नंबर्स गिवन, 2 नंबर गिवन तो 2 से ही करना होता है। दोनों को ऐड किया और डिवाइड किया 2 से ही। इसको एलसीएम लेके सोल्व किया, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 किया, इसको एलसीएम लेके सोल्व किया, इसको अपॉन ऐसा का ऐसा ही को सोल्व किया। यहाँ पे डिवाइड का मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया और 2/1 का 1/2 हो गया। सिंपल सा ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये इसको बॉक्स बना देना है। जो आंसर ऑब्टेन होता है वही नंबर एक तो लेना होता ही है और दूसरा नंबर इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। मैंने 1/4 लिया है, आप 1/2 से और कर लेना। ये दोनों नंबर्स लिया है, जैसा राइटिंग लिख रहा हूँ वैसे ही करना है। ये नंबर्स लिया, इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया। ओके, एलसीएम लिया और इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिया। इसको सोल्व किया, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके 2/1 का 1/2 हो गया। सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया, है ना। क्लियर, आर यू अंडरस्टूड। तो इसी तरीके से आप बने रहें, लगे रहें तो आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। तो अब आपको जो एक्सरसाइज जो है बच्चों, एक्सरसाइज जो है उसके जो क्वेश्चन हैं, ये वाले जो कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आपको पीडीएफ में फाइल में सेंड कर दूंगा। तो वो क्वेश्चंस आपको क्या करना है, वो आपको 10 वाले नहीं करने, 5 वाले करना। 3 ये भी रहने दो। क्वेश्चन नंबर 5 एकमात्र क्वेश्चन है वो आपको करना है, बाकी सब नहीं करना है।
कल क्वेश्चन नंबर 5 ही करना है आपको। ओके, तो इस बार अच्छे से ध्यान से आपने समझने की कोशिश करी। थैंक यू। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।